Welcome to the talk. Today is 4th May, मंडे 2020। आज हम बात नहीं करेंगे कोरोना की ज़्यादा। उसका तो आपको सबको पता है कि खासा सारा माशाल्लाह खुल रहा है। बहुत सारी मॉल वगैरह खुल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं और और पेशेंट्स भी ऐसा लग रहा है कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो चला गया है। मेक श्योर करना है कि हम पूरे एहतियात से सारे प्रिकॉशंस लें और मेक श्योर करें कि ये फिर से ना आए। और अगर फिर से आने की कोई पॉसिबिलिटी है तो वी मेक श्योर के वी जस्ट डू एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल, सारे प्रिकॉशंस वगैरह। एनीवे, गुड लक। आई होप बाय द एंड ऑफ द मंथ होपफुली नंबर ऑफ थिंग्स विल चेंज। आज मैं बात करूंगा सिप्ला, एक कंपनी है उसकी, और जिन्होंने इसकी दिस इज़ अ हिस्ट्री, बेसिकली इट्स अ ग्रेट हिस्ट्री अबाउट how the fate, the circumstances, the principles work, and how people stay on their principle, and the greed is something that goes everything against it. This is the story of Cipla. ये है chemical industry and pharmaceutical laboratories in India. It's a story of an Indian Muslim, very very successful story. इसमें हुआ ये कि पार्टीशन से पहले 1947 में ये सारा कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बाद भी होती चली गई। इन दी ईयर 2000 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में HIV एड बहुत फैल रहा था, जैसा कि आपको पता है, और बहुत सारे लोग मर रहे थे। और अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि बना रही, खास करके फाइज़र, अगर एग्री करती कि इसको सही दाम में बेचा जाए तो ये इतने लोग मरते नहीं बेचारे। और मे बी नंबर ऑफ थिंग्स वुड हैपन, बट दे वांटेड 5000% प्रॉफिट। एंड आई विल टेल यू द स्टोरी अबाउट दैट। हियर इज द स्टोरी। एक ख्वाजा अब्दुल हमीद थे, born in Aligarh in 1898. He was also a friend and the disciple of Gandhiji and Jinnah, Muhammad Ali Jinnah, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. These are his photographs with Gandhiji, and these are his photographs with his wife. He was later a professor in Aligarh University, and he also founded Jamia Millia Islamia Aligarh in Delhi with President Zakir Hussain of India. He was sent to UK by his parents. Instead, he got to Germany. He did PhD in chemistry in Germany. Also married a girl there, Jewish girl. अब व्हाट अ फेट, अगर वो ज्यूइश गर्ल से शायद शादी नहीं करता तो अभी तक जर्मनी में होता है। बट बिकॉज ऑफ द ज्यूइश गर्ल, हिटलर जो कि इरप्ट हो रहे थे, तो दे केम बैक टू इंडिया। और उन्होंने एक वहाँ पर फैक्ट्री शुरू की सिप्ला के नाम से, जो मैंने आपको नाम बताया, 1935 में। उनका एक बेटा था यूसुफ हमीद, जिनका ये फोटोग्राफ है। यूसुफ हमीद वॉज सो ग्रेट कि उनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड दैट एनीवन कैन गेट। एनीवे, ही वाज एजुकेटेड इन कैम्ब्रिज बाय द वे। उनकी जो लड़ाई थी वो लड़ाई थी बिग फार्मा के अगेंस्ट इन अ वे, और गरीब आदमियों के लिए। एक उन्होंने 1960 में बनाना शुरू किया जो कि ICI का पेटेंट था, तो उसको उन्होंने जेनरिक बनाना शुरू किया प्रोपरानोलोल के नाम से। ICI ने प्रोटेस्ट किया, तो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात की कि साहब ये तो बात उनकी अपनी जगह पे सही है, बट ये गरीब आदमियों को क्या होगा। तो एनीवे 1970 में इंडिया ने सारे ये जिस किस्म के पेटेंट के जो लॉस थे उनको रिवर्ट कर दिए, और उन्होंने लो प्राइस जेनरिक ड्रग बनाना शुरू किया सब लोगों ने। एंड इट रियली मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द इंडियन पॉपुलेशन। टुडे Cipla is the largest maker of HIV/AIDS drugs and generic medicine in the world, और most of the major brand इनके यहाँ से generic base drugs खरीदते हैं। Let's talk about HIV/AIDS. HIV/AIDS is a human immunodeficiency virus. This is another pandemic that started, because we are in pandemic, I'm talking about it more or less. उसके बाद जब ये थोड़ा ज़्यादा चलता है HIV, तो एड बन जाता है, विच इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बन जाता है, इसलिए कि अपॉर्चुनिस्टिक बहुत सारे इन्फेक्शन लग जाते हैं। ये होता है हीरोइन एडिक्शन में, डर्टी नीडल से, हीमोफिलिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ये मेल टू फीमेल, और माँ अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करती है। इट्स ए रेट्रोवायरस, इट्स RNA जीनोम, और इसमें हमने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस वाज आइडेंटिफाइड 1981 इन अमेरिका, एंड ड्रग्स उन्होंने ढूंढना शुरू की थी, और उनको मिले थे कुछ कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम वाले के पेशेंट, तो वहाँ से शुरू हुआ ये।
ट्रीटमेंट उसकी बड़ी जल्दी मिल गई थी. इट वॉज इट्स ए ट्रिपल थेरेपी ऑफ हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इसको कहते हैं. अगर ये मिलती है तो ये लाइफ एक्सपीरियंस बड़ी लंबी रहती है. बहुत सारे पेशेंट उस ज़माने के यानी 2000 के अभी भी जिंदा हैं. अगर नहीं तो इट्स अ सर्टेन डेथ. बाय द ईयर 2000 एचआईवी के 65 मिलियन इन्फेक्शन हो गए थे और 25 मिलियन डेथ हो गई थी. पेंडेमिक थी पूरी दुनिया में. अम, अब हुआ ये कि 10 मिलियन पेशेंट 1990 तक हो गए. टू थर्ड पेशेंट्स उसमें से अफ्रीका में थे. तो अफ्रीका गरीब मुल्क है, कोई उनको पूछता नहीं है उस ज़माने में. और अभी भी टू दैट मैटर ऐसा लग रहा है 11% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ देयर, वेर एज द पेशेंट्स देयर वर थ्री टू थर्ड विच इज़ 66%. बहुत बड़ा स्टिग्मा था यहाँ पे भी और वहाँ पे भी कि कोई बताता नहीं था कि ये मुझे एच हो गया, इसलिए कि जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि इट्स इमोरल और सीनियर लोगों को होता है. डॉक्टर्स बल्कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करते थे तो उनको अलहदा हॉस्पिटल के बाहर कहीं उनको बना कर रखते थे, वहाँ करते थे. मंडेला केम एज प्रेसिडेंट इन 1994. 8,000 लोग मर रहे थे एवरी सिंगल डे. क्यों? कि ड्रग की कीमत थी $15,000 पर ईयर और एवरेज एनुअल इनकम एक अफ्रीकन की उस ज़माने थी $2,600. थाईलैंड और इंडिया बनाते थे, उसकी कॉस्ट 1,000 टाइम्स कम थी, 1/1000 थी, मगर इट वॉज नॉट अलाउड इसलिए कि पेटेंट लॉस बड़े ख़राब वाले थे जो कि इंडिया ने तोड़ दिए थे बाय द वे. फ्लुकोनाजोल वगैरह जो बनाती थी फाइज़र और बाकी सारी कंपनियां, तो वो बहुत सारे पैसे बनाए. इसमें हैं पैसे भी बहुत हैं, मगर ये बहुत सारी लाइफ भी सेव कर सकते हैं. इसलिए कि रिसर्च और डेवलपमेंट में 84% पैसे तो गवर्नमेंट देती है, 12% फार्मास्यूटिकल्स कंपनी खुद देती है और बाकी जो थोड़े बहुत इधर से उधर रह जाते हैं. एनीवे सितंबर 2000 में एक ईयू की मीटिंग हुई जिसमें हमीद साहब को भी बुलाया गया, यानी यूसुफ हमीद को, बेटे को. उन्होंने ऑफ़र किया कि साहब अच्छा, उन्होंने ऑलरेडी ड्रग बेचना शुरू की थी और इधर उधर से लोग लेके जाके ख़रीदते थे, मगर वो जब भी महंगी थी. उन्होंने ऑफ़र किया कि साहब $800 $800 में मैं पूरे साल की ट्रीटमेंट दूंगा और साथ साथ फ्री टेक्नोलॉजी दूंगा अफ्रीकन कंट्रीज़ को ताकि वो खुद बनाए, और फ्री ड्रग दूंगा ताकि मदर से इन्फेंट को जो ट्रांसमिशन होता है वो ना हो. देयर वाज नो रिस्पॉन्स अनफॉर्चुनेटली. इन 2001 ओनली 800 पेशेंट ले रहे थे जबकि वहाँ पर मिलियंस में थे पेशेंट. और ये 5 साल हो गए थे 2001 में, जबकि दवाई मिली थी 1987 में, 86 में. तो उस ज़माने में एक्टिविज़म बहुत चला इसलिए कि इंजस्टिस था ये किस्म का. डेज़मंड टूटू वॉज वे अहेड इन दिस, ही वॉज ए नोबेल प्राइज़ विनर. एक दूसरे थे जाकिर अकमत, वहाँ के एक जर्नलिस्ट थे जिनको भी HIV था, और उन्होंने बोला मैं दवाई नहीं लूँगा जब तक सबको नहीं मिलेगी. इसलिए उनको कहा था कि साहब आप ले लो, कोई बात नहीं, जान छोड़ो हमारी, मगर उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं लूँगा. तो इनफैक्ट नेल्सन मंडेला वेंट टू हिज होम टू टॉक टू हिम कि अगर ले ले तो ज़्यादा बेहतर है, मगर ही कुड नॉट रियली टेल हिम कि सबको नहीं. दिस इज इनजस्टिस बेसिकली. एक और जर्नलिस्ट उस ज़माने में एल्विस के क्यूने, जो कि ही वॉज द 8th पर्सन इन द सेम फैमिली. 7 उसके सिबलिंग मर गए थे, उनकी माँ को लगा कि ये तो बड़ी वो ज़्यादती है वगैरह. उन्होंने नेल्सन मंडेला को भी और डेज़मंड टूटू को लिखा. ये उनको उस वक्त रिवार्ड मिला था कि ही केम आउट एज एन HIV पेशेंट, जो कि लोग आते नहीं थे, कि कहते नहीं थे कि मेरे को HIV है, बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा. रेसिज्म और जेनोसाइड गिना जाता था इस ज़माने में. तो अप्रैल 2000 में एक बायनियल एड्स कॉन्फ्रेंस डरबन में हुई, विच इज़ साउथ अफ्रीका. 2/3 ऑफ द वर्ल्ड केसेस वर देयर. 2 मिलियन पीपल हैड डाइड बाय 2000. ये एक किस्म का एक प्रोटेस्ट मार्च में जो निकला था उसकी बात है. फॉर्चुनेटली अगेन ये फेट कैसा है कि चीफ जस्टिस एडविन कैमरॉन ऑफ साउथ अफ्रीका, he was also HIV patient and he was taking medicine, but he could not really say कि नहीं कोई बात नहीं, भले ले लो, मैं लेता हूँ, कोई बात वालों को नहीं मिले. तो he really spoke out against it. And then Kofi Annan, who was the WHO के जनरल सेक्रेटरी थे, तो वो भी उन्होंने क्या नाम है आवाज़ उठाई और एक फंड क्रिएट किया 2002 में, और लोगों को दवाइयाँ मिलने लगी. 10 मिलियन पेशेंट फिर भी डाइड बिटवीन 1996 एंड 2003, जब तक कि सबको दवाई मिलने लगी. एक इसकी फिल्म बनी है फायर इन द ब्लड के नाम से, नेटफ्लिक्स पे है. इट्स वर्थ वॉचिंग द फिल्म. इट्स सच अ फिल्म. आई थिंक इट हैज़ गॉट एवरीथिंग. इट्स अबाउट मेडिसिन, द मोनोपोली एंड हाउ द ग्रीड वर्क्स.
पेटेंट जो है वो एक्चुअली नेगेटिव राइट है। जब अगर मैं कुछ बना लूँ तो मैं एक मुझे प्रोटेक्शन मिलता है कि और कोई ना बना सके, विच इज़ अगेन दे आर रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट इट, बट आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। 2011 में जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा अबाउट द होल थिंग अबाउट यूसुफ हमीद, तो ये उन्होंने लिखा था कि ये उन्होंने कहा था अब्दुल हमीद साहब ने, आई डोंट वांट टू मेक मनी ऑफ द डिजीजेज विच कॉज द होल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी टू क्रम्बल। देखें, ऐसे भी आदमी होते हैं, प्रिंसिपल उनका भी होता है। आई विश द लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट, एंड ग्रीड जो है कॉरपोरेशंस की कम हो, और बस ऊपर वाला हमारे साथ ये साथ दे, और सब हम इसी तरह से रहें, अच्छी तरह से रहें, और ये हमारा कोरोना भी जल्दी चला जाए। गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वेल, टेक केयर।